ये 12वां कांड है अथर्ववेद का, 5वां सूक्त है, और ये मंत्र था 62। और मैं सच कह रहा हूं आपसे, ये भी मैं इतराज के लिए नहीं कह रहा, आपत्ति के लिए, लेकिन एक ऐनक से देखिए चीजों को जो हमारे पास है, जिसे आप समझ रहे हैं कि ये आस्था से ये ईश्वरीय ग्रंथ है, इसमें तो आपको ये लग नहीं रहा कि ये अपने अलावा दूसरों को मारने की बात हो रही है। और जिसे आप ये मानते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं, इसमें आपको लग रहा है कि दूसरों के अलावा जो है वो बाकी वो समुदाय हो गया, कुरान समुदाय को कह रहा है, दुष्टों को कहा जा रहा है, ये भी दुष्ट की बात हुई। जी ये अनुवाद देखिए, ये लिखा है। तीसरी बार आई है कि जिसे हमारे पंडित जी महोदय ने दोहराया, शायद शाम तक ये दोहराई जाती रहेगी, और मैं एक ही स्पष्टीकरण देता रहूंगा, मैं स्पष्टीकरण बार बार वही एक देता रहूंगा कि कुरान तो ये कह रहा है कि दोस्ती मत करो, समुदाय की बात कर रहा है, दोस्ती उनके, कुरान उनसे दोस्ती मत करो, ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्हें छोड़कर तुम दूसरों से दोस्ती मत करो। और मैं बार बार शाम तक इसका उत्तर यही देता रहूंगा कि मैं सिद्धांत बता चुका, आयतें बता चुका, उसके अंतर्गत पढ़ना होगा उसको। और अगर आपको ये सिद्धांत नहीं मालूम तो उसे समझिए किसी कुरान के जानकार से। दावा क्यों करते हैं कि नहीं हम उसके अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे और यहीं से मानेंगे, तो कुरान उसके अंतर्गत पढ़ना होगा कि कुरान ये कह रहा है कि जितनी दोस्ती नहीं करने की बातें हैं, उससे संबंधित जितनी आयतें हैं, उनको सब उस संदर्भ में है कि तुम्हें जिन लोगों ने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला और दीन की वजह से तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए, उनसे दोस्ती करने को मना नहीं किया जा रहा। अब किसी जगह मुख्तसर संक्षेप में कहकर निकल गए और ये एंड में कह दिया कि जितनी बातें हैं ये उस संदर्भ, ये उसूल और सिद्धांत, जिसको बार बार उसका आप उदाहरण देंगे, मैं बार बार ये जवाब दूंगा, बार बार आप युद्ध संबंधी आयतें कुछ बताएंगे, मैं बार बार ये उत्तर दूंगा कि युद्ध 3 परिस्थितियों में है, उसके अलावा परिस्थितियां कोई है ही नहीं। मैं कुरान की आयतें आपको बता चुका, और उन परिस्थितियों में भी कोड ऑफ कंडक्ट और ज़ाब्ते अखलाक भी है। उसके अब एक बात जो है वो अध्यक्ष महोदय ने बड़ी अच्छी कही थी, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ, और बड़े अच्छे अंदाज में कही थी, बहुत प्यारे अंदाज में। ये कहा था फिर ऐसे लोग क्यों हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कुरान शांति की बात कर रहा है, फिर बहुत से लोग मुसलमानों में क्यों नजर आते हैं कि जो जिनको देखकर ये शुबा हो कि नहीं कुरान अशांति की बात नहीं करता। बात यह है कि मुसलमान अब के घर के मुसलमानों के अंदर कुरान तो कह रहा है शराब मत पियो, करोड़ों मुसलमान शराब पीते हैं, लाखों मुसलमान शराब पीते हैं, कुरान तो कह रहा है जुआ मत खेलो, न मालूम कितने जुआ खेल रहे हैं। फिर कुरान भी शांति की भी बात कर रहा है, कितने ही मुसलमान उसमें से अशांति की बात निकाल रहे हैं, मुसलमान निकाल रहे हैं उसके अंदर से। तो बात तो ये है कि क्यों कर रहे हैं, बुरी बात है, ये दुख का विषय है कि कुरान घरों के अंदर मौजूद है, अर्थ नहीं जानते उसका। फिर अर्थ नहीं जानते तो कुछ अर्थ बताने वाले जो है वो अपने हिसाब से अर्थ बता जाते हैं और उसे मान लेते हैं, बजाय इसके कि उसको ठीक से समझें, क्योंकि अर्थ नहीं समझते। और ये दुखद विषय तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों से ज्यादा है। आर्य समाज कितने, आर्य समाजी कितने हैं जो वेद की बात कर रहे हैं, सारे हिंदुओं के अंदर आने का 5% नहीं है हिंदुओं के। तो अब अगर जिन्होंने वेद को ठीक से लोगों में रखना चाहे, उनकी संख्या 5% में नहीं है, बाकी सारे वो लोग कर रहे हैं जो वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब मैं वेद को परखना शुरू कर दूं उन लोगों को देख के, तो ये तो दुख का वाकई विषय है कि एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की वो सही रास्ते के ऊपर नहीं है, एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की सही रास्ते में नहीं है, इसलिए कि वो उस मूल से कटे हुए जिसे कुरान कहते हैं, इसलिए कि वो उस मूल से कटे हुए जिसे वेद कहते हैं। तो ये तो दुखद स्थिति है, वाकई अफसोस की बात है कि दोनों जगह पर है। लेकिन युद्ध की बात की आयतों की अब जितने हवाले आएंगे, मैं बार बार कहूंगा कि युद्ध की परिस्थितियों में है, और उसके बाद फिर कुरान ये कह रहा है वो बात आ जाए तो झगड़ा मत करना। ज्यादती सिर्फ उस वक्त तक की थी जब फितना फैलाने से बात आ जाए, लड़ाई सिर्फ उस वक्त तक की थी। अगर तो ये फिर उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसका और स्पष्टीकरण अपनी भाषा में दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर, ये उन्होंने फिर कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर अगर लड़ाई हो रही हो तो पुरुषों तो महिलाओं को मत मारना, बच्चों पर हाथ मत उठाना, मजदूरों पर हाथ मत उठाना, फलों के वृक्ष है उनको मत काटना, कहीं आग मत लगाना। इतनी बातें उन्होंने लोगों को बताई और कहीं कि अगर युद्ध हो ही जाए और जरूरी हो हथियार उठाना, फिर समझ ले उन परिस्थितियों में जो मैंने बताई। अब अगर होता है, मान लीजिए कि औरतों को कहा कि महिलाओं पे हाथ मत उठाना, तो महिलाएं क्या कर रही थी, युद्ध क्षेत्र के अंदर थी क्यों? अगर कोई थी और ये कहा गया कि उन पर हाथ मत उठाना, तो किसी न किसी वजह से शत्रु की मदद की सहायता की वजह से थी। मजदूर क्या कर रहे थे वहां पर, कहा मजदूर पर हाथ मत उठाना, मजदूर किसी न किसी कारण से उसकी सहायता के लिए थे शत्रु के, तो वो डायरेक्ट अगर सीधे जो लड़ नहीं रहे थे उसकी सहायता के लिए, तो कुरान ने तो कहा कि उनके ऊपर भी हाथ मत उठाना और इनके ऊपर हाथ। तो वो धर्म या वो जो ये बातें कहता है कि जब युद्ध हो जाए, शुरू हो जाए, तब भी उसमें अगर महिलाएं नजर आए जो उनकी सहायता के लिए आई तो हाथ मत उठाना, मजदूर नजर आए तो हाथ मत उठाना, फलों के वृक्ष को मत काटना, आग मत लगाना, वो धर्म ये कहेगा किसी जगह बम फेंक देना बहुत से लोग मर जाए उसके अंदर, ये निंदनीय है, ये आतंकवाद है, ये फिर इस्लाम नहीं है। और फिर उसे देखने के बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि जहां पर लिखा कि इन्हें मार डालो, इसे नहीं देख रहे कि किन परिस्थितियों की लड़ाई की बात हो रही है। आप बार बार बहुत सी आयतें और दे देंगे
आप जितनी देंगे उससे 4-5 मैं और बढ़ा दूंगा कि ये भी है युद्ध की परिस्थितियों की आयतें इसके अंदर। तो ये वही है, मैंने इसलिए वेद की बात रखी। आपने कहा बार बार कि नहीं इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ये समान बातें नहीं है, ये फिर विषय नहीं है। और मैं करना चाहूंगा इसे, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसे करना चाहूंगा। इसमें हम कभी बैठना चाहेंगे कि जहां मैं कहना चाहूंगा कि नहीं समान बातें हैं। एक छोटी सी पुस्तिका मैं लाया हूं यहाँ पर कुछ लोगों को, जिसको मैं दे दूंगा, जिसके अंदर समान मंत्र हैं, सब समान अर्थों वाले, कुछ कुरान के, कुछ वो थोड़े से, वो खाली सैंपल है, शांति पैगाम उसका नाम है। तो मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वो तो खाली कुछ है। जो मूल आस्थाएं, मूल मान्यताएं, वो हम करना चाहेंगे कि एकेश्वरवाद की बात जो है वो वेद भी करता है और कुरान करता है, नहीं करता है, ये मूल बातें हैं। मरने के बाद क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर लोगों के समझने में है, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं, इस पर मैं करना चाहूंगा कभी बात, और मैं चाहूंगा कि फिर बैठे हम कभी। और ईशतुतत्व, रिसालत जिसे इस्लाम कहता है, ये उसका मूल सिद्धांत है। तो ये अगर ईश्वर की वाणी यहाँ पर कैसे आई, कहीं आसमान से तो नहीं टपक गई, वेद वहां से ऊपर से कहीं से नहीं गिरे। लोगों को मानवता को मानव से मिला, ईश्वर खुद नहीं आया, उसे अवतार कहते हैं। कैसे मिला मानव को, कोई मानव साधन बना होगा, उसे रसूल कहते हैं इस्लाम की भाषा में। आप उसे ये कहते हैं कि ऋषियों के अंतःकरण पर वाणी का अवतरण हुआ, उसी को इस्लाम में रसूल कहते हैं। आप चाहे जो सी भाषा प्रयोग कर लीजिए, ये वेद रसूलों को या ईशतुतत्व को मानता है। कभी बैठेंगे इस पर बात करेंगे। आप अभी मत मानिए, आप कहते रहिए अलग अलग है, लेकिन चूंकि मैं मानता हूं, चूंकि कुरान इधर रेफर करते हैं, और चूंकि आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं ये अशांति की बात कर रहा है और वेद तो खाली समुदाय, इसलिए मैंने कहा कि आप ये अनुवाद भी देखिए कि स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जो वेद निंदक है वो उन्होंने उसकी वो की है, व्याख्या की है, कह नहीं रहे, व्याख्या की है कि तू वेद निंदक को ये आर्य समाज बात के काट डाल, चीर डाल, भस्म कर दे और जला दे। और भी है आगे, मैंने नहीं पढ़ा, उसके आगे वाला जो है मैंने पढ़ा नहीं। और मैं फिर आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां जो मुसलमान है उनसे भी कह रहा हूँ, इसमें गलत फहमी नहीं हो आपको। युद्ध की परिस्थिति से संबंधित कुछ बात है, किसी खास उसके अंदर है कि जहां पर ज्यादा सख्ती की जरूरत होगी, लेकिन अगर कोई बात कही गई है तो उसके ऊपर उसकी वजह से हमें नफरत नहीं करनी कि जो वेद निंदक तो फिर उसके अलावा हिंदुओं के अंदर भी और आर्य समाजों के अलावा बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी वेद निंदक, वो भी समुदाय बन जाएगा अपने आप में। जैसे काफिर कह दिया कि मुसलमानों के अलावा बाकी काफिर, ऐसी भी यहाँ पे वेद निंदक हो गए सारे, उनके अलावा जो वेदों में आस्था रखने वाले। एक ही स्रोत है, वही बात हम उसी आईने को उसी चश्मे से देखें कि अगर यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि ये अशांति फैलाती, तो फिर उसे ही मत कहिए कि अशांति फैलाते। उसे समझिए कि उस परिस्थिति में जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि अब तुम्हें अपने भाइयों से युद्ध करना होगा, नहीं हटोगे तो अधर्म हो जाएगा, इस वक्त लड़ना होगा। तो ये परिस्थितियां होती है युद्ध की, जिसके अंदर कहा जाता है, और बाकी में प्यार मोहब्बत की शिक्षा होती है। हम ना कुरान के विषय में, पाक कुरान के विषय में कोई असमंजस रखते ना वेद के विषय में। पहली बात तो अथर्ववेद भाष्य ऋषि दयानंद ने नहीं किया है, और इस परंपरा में जो भाष्य है जो आपने हमें प्रस्तुत किया है, उसमें स्पष्ट जो भावार्थ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहें, इतना भाव है। और वेद का अर्थ कहीं भी केवल पुस्तक मात्र नहीं है। माननीय तारिक साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वेद का अर्थ पुस्तक नहीं है। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद सत्तायाम, 4 अर्थ में है। थोड़ा आम अपने साथियों के लिए भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि वेद का अर्थ जो ज्ञान विचार पूर्वक, तर्क पूर्वक प्राप्त किया जाए, सबके लाभ के लिए हो और प्रत्येक काल में जिसकी सत्ता हो, वह वेद है। न तो किसी समय से पहले या समय से बाद में बाधित हो जाता हो, वो वेद नहीं है। उस अर्थ में वेद निंदा शब्द लिया गया है। ज्ञान विरोधी जो लोग हैं, सही मार्ग के विरोधी जो लोग हैं, तो वेद के विषय में भी आपके अंदर ये कहीं भ्रम न जाए कि वही भावना है, जैसा कि वे बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन करना चाहा, वेद की भावना, वेद निंदक का मतलब ज्ञान विरोधी। देखिए, अब है मुझे समय चल रहा है, उसमें शांति को लेकर के जरूर है। और नहीं, कोई बात नहीं, आवाज से कोई फर्क नहीं होगा। आप बहुत मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा जो प्रश्न था, जिसको आपने कहा, अंदाज में कहा, जैसे हमारे मस्तिष्क में पुलिस की एक छवि बनी हुई, हमारे मस्तिष्क में डॉक्टर के प्रति ये छवि क्यों नहीं बनी कि डॉक्टर मारता है, जबकि हकीकत में आप कभी अखबारों के न्यूज़पेपर देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा किडनी बेच खाए, चलाना काट। क्या डॉक्टर ऐसे नहीं होते? कम वक्त मैं तो किडनी नहीं निकाल सकता, डॉक्टर अमित ने निकाली, लेकिन फिर भी डॉक्टर के प्रति ये भावना क्यों नहीं आई कि ये जो है गंदा है ना?